कहाँ मन या तन पे तू लई है, कर ले हित राधावर सौंपुनी, केस काल करी गई है। मोह की प्रगाढ़ निद्रा में सोए जीव को संत का शब्द जगा देता है। कभी आपको कहा था मैंने कि सोते हुए हाथी से जागती हुई चींटी की शक्ति अधिक है। हाथी सोया हो और चींटी जागती हो तो जागती हुई चींटी हाथी से अधिक बलवान है। बस ऐसे ही दो ही प्रकार के जीव हैं संसार में, या तो कोई सोया है या कोई जागा है। कबीर कहते हैं घट घट मेरा साइया पे सूनी सेज न कोय। प्रभु से रिक्त तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अनेक बार मैंने आपको निवेदन किया, परमात्मा का कभी अभाव नहीं हो सकता। ये संसार उसी में रम रहा है, उसी ने रचाया है, स्वयं से ही बनाया है, उसी में ये रम रहा है। तो कह रहे हैं घट घट मेरा साइया सूनी सेज न को। पर कहते हैं बलिहारी उस घट के जहां घट प्रगट होए। तो बलिहारी उस घट की है जहां जहां वो प्रगट हो गया है, माने जो जाग गया है। जैसे फरीद कहते हैं ना, उठ फरीदा सुत्या। सब संतों की वाणी में अगर आपको कोई एक लक्ष्य मिलेगा, उद्देश्य मिलेगा उनके बोलने का। कभी कहा था मैंने आपको, भाई वो तो डूब गया है रस में, आनंद में, और डूबा व्यक्ति बोल नहीं सकता। डूबा बोल नहीं सकता, बोलने के लिए जल से बाहर आना पड़ता है। संत कृपा करके अपने उस अंतर में होने वाले उत्सव को छोड़कर आते हैं। किस लिए? आपके मेरे जैसे सोए जीव को जगाने के लिए। संत के बोलने का एक ही उद्देश्य है, एक ही तात्पर्य है कि मोह की निद्रा में सोया जीव जग जाए। सोया है तो भले हाथी है, माने कितना भी सबल सशक्त क्यों नहीं हो, लेकिन सोता व्यक्ति तो मृत प्राय है, मरे जैसा है। बस केवल लोहार की धोकनी के जैसे सांस ही तो चलती है, सोया जीव तो मृत प्राय है। तो फरीद कहते हैं उठ फरीदा सुत्या, जा दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया, तू भी बख्शिया जा। संत का शब्द जगा देता है। और संत तो ऐसी कृपा करते हैं, कभी कभी कोई इतनी गहरी निद्रा में सोता है कि उसको झकझोर कर जगाना पड़ता है। ऐसे ही संत निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं बस सोए जीव को जगाने का। पलटू साहब कहते हैं परमारथ के कारण है संत लियो अवतार। संत के आने का तात्पर्य क्या है, क्यों भेजा है? देखो संत बनता नहीं है कोई यहां पर। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं। कभी कभी बात सुनने में आ जाती है ना कि अब तो वो संत बन गए। नहीं भाई, संत कोई बनता नहीं है। संत या तो यहां से बुलाने पर आता है या प्रभु अपनी कृपा से भेजते हैं। संत तो बना बनाया है, जैसे मोर चिता चिताया आता है ना, ऐसे संत बना बनाया आता है। और उसके आने का तात्पर्य क्या है कि परमार्थ के कारण है, केवल परमार्थ के लिए आया है। पर उपकार देह धरणम। तो ऐसे ही सोए जीव को जगाते हुए व्यास जी कहते हैं कहाँ मन या तन पे तू लई है। आपको याद हो तो गत सत्र में मैंने आपको कहा था ना कि ऐसे ही रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की वाणी पढ़ते पढ़ते ऐसे कुछ शब्द ऐसे थे जिससे चोट लग गई। जब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो लो जीवे तो लो हरि भजरे मन, और बात सब बाद। बाद माने बेकार, निस्सार, निरर्थक। कह रहे जो लो जीवे तो लो हरि भजरे मन, और बात सब बाद। कह रहे दिवस 4 के हला भला में, ये जो 4 दिन की हलचल है ना, कह रहे दिवस 4 के हला भला में तू कहा लेगा लाद। तू क्या इकट्ठा कर लेगा, तू क्या भोग लेगा, तू क्या ले जाएगा।
इसलिए जो लो जीवे तो लो हरि भजने मन। देखो इस शरीर के रूप में अगर आपके शब्दों में मैं कहूं ना, जैसे एक वस्तु को बनाने का एक रॉ मटेरियल होता है, प्रकृति देती है। वस्त्र बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा सामान है, वो जो रुई है, वो प्रकृति ने दी है। ऐसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत से बना जो देह है, ये रॉ मटेरियल है, प्रकृति ने दिया है। कृपा करके प्रभु ने ये अवसर दिया है। और किस लिए दिया है? बड़ी सुंदर बात महाराज वाणी में कहते हैं, घड़ भांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगति प्रभु मन पतिया। खैर इसको तो पात्र बनाना है, उस पात्र में फिर सेवा और सुमिरन का अमृत रखा जाएगा। ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत से बना जो ये शरीर है, ये जो देह मिला है, कह रहे इससे क्या करना है? इसे पात्र बनाना है। और पात्र कौन बनाएगा? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। सब सामान हो पर वस्तु को बनाने वाला भी तो कोई चाहिए। रसोई में बेसन भी हो, घी भी हो, और केसर भी हो, खांड भी हो, सब हो भाई, पर लड्डू बनाने वाला तो कोई चाहिए। ऐसे ही ऐसे मनुष्य जीवन के रूप में ये अवसर, ये संभावना तो है, पर इस संभावना की सिद्धि कराने वाला भी तो कोई चाहिए ना, वो संत सदगुरु है। पर इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य यही है भाई। ये शरीर क्यों मिला है? कह रहे घड़ भांडे, घड़ना माने आकार देना, कह रहे पात्र को आकार दीजिए। घड़ भांडे जिन अमृत पाया, फिर इसमें प्रभु की सेवा सुमिरन का अमृत ठहरे। प्रेम भगति प्रभु मन पतिया, पड़ पड़ भूलहि चोटा खाही, बहुत सयाणप आवहि जाय। अरे बार बार भूल कर तूने चोट खाई है। देखो भाई, एक बात तो हम आपको अपनी ओर से कह रहे हैं, बड़ी विनम्रता पूर्वक पर बड़े भाव और भरोसे के साथ में कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति अपनी स्वार्थ युक्त बुद्धि के हिसाब से चलता है, निर्णय लेता है, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, पर क्या कहते हैं? बहुत सयाणप आवहि जाहि। अरे कुछ भी करेगा पर आवागमन के द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों ध्रुवदास जी ने कहा सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है ये बात। बोले तू जिसे चतुराई कहता है ना, परमार्थ की आध्यात्म की दृष्टि से वो मूर्खता है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं भाई, प्रभु से बार बार प्रार्थना करिए, निरंतर यही याचना करिए कि जीवन में कोई सच्चा संत आ जाए, जिसके चरणों में अपना मस्तक रख के हम निर्भर हो जाएं। उससे कम में भाई बात बनेगी नहीं। कितने भी बुद्धिमान आप होंगे, आपकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम है। आप अपनी बुद्धि से, आप अपनी युक्ति से बना लेना संसार, बसा लेना नया संसार, पर भाई संसार से पार तो बाह पकड़ के कोई सदगुरु ही लेकर जाएगा। मुझसे अगर कोई पूछे ना, ये जो इतना आपने पढ़ा, सुना, कहा, समझा, सार की क्या बात समझ में आई? सार की बस यही बात समझ में आई भाई कि प्रभु की कृपा हो और कोई संत मिल जाए। बड़ी सुंदर बात महाराज वाणी में कहते हैं, कोई ऐसा भेटे संत, कहिए कोई ऐसा भेटे संत, हो मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। हो कोई ऐसा रे भगत, जो माया से रहत, एक अमृत नाम हृदय में सिंचा। यही बात मैं आपको भी कह रहा हूं, एक सार की बात है भाई। कह रहे कोई प्रभु का ऐसा भक्त मिल जाए जो माया से रहित हो, जो माया से मुक्त हो गया हो। कई बार आपको कहता हूं ना मैं, भाई जो मुक्त है वही तो आपका बंधन खोलेगा। जो स्वयं अभी खटपट में लगा है, वो आपके मन की खटपट कैसे दूर करेगा? हो कोई ऐसा रे भगत, कोई ऐसा रे भगत, जो माया ते रहत, एक अमृत नाम हृदय में सिंचा। ऐसा कोई भक्त मिल जाए और उसके मुख से एक बार बस प्रभु का नाम सुनने को मिल जाए, फिर कुछ और नहीं करना, फिर ना इधर देखना है ना उधर, फिर तो सीधा सीधा मार्ग है। फिर तो हरि नाम रटते रहो और जब तक घट में प्राण। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए।
कि ये जो मन की दौड़ है ना भाई, तो ध्यान से सुनना, कि जो मन की दौड़ है ये तभी तक है जब तक भीतर कुछ मिला नहीं, और भीतर बिना गुरु की कृपा के कुछ मिलता नहीं। गुरु बिन घोर अंधार, ये 100 चंदा उगवे और सूरज चढ़े 1000, पर एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। हो तो कोई ऐसा रे भगत, तो कोई ऐसा रे भगत, जो माया ते रहत, एक अमृत नाम हृदय में सिंचा, एक अमृत नाम हृदय में सिंचा। हो कोई ऐसा रे सुखदाई, कोई ऐसा रे सुखदाई, हो जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति होए हमारी, तिस भेंटे गति होए हमारी। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाव, मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। हम तो भाई धीरे धीरे संत और सत्संग की कृपा से मौन की तरफ जा रहे हैं, और यही देख रहे हैं कि भाई ये जो जितना कहना सुनना है, सार की बात तो बड़ी थोड़ी सी है, समझ आ जाए तो, मन मान जाए, आपकी बुद्धि में संत की वाणी के प्रति यदि श्रद्धा स्फुरित हो जाए, सार की बात तो बड़ी थोड़ी सी है कि ये बाहर की दौड़ तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक भीतर से कुछ मिलेगा नहीं, और भीतर बिना गुरु की कृपा के घोर अंधियारा है, घोर अंधियारा। हो कोई ऐसा रे सुखदाई, कोई ऐसा रे सुखदाई, जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति होए हमारी। करे ऐसा कोई मिले, ऐसा कोई मिले जो प्रभु के नाम के अमृत से ये जन्म जन्म की जो मरुस्थल जैसी भूमि है ना हृदय की, इस पर सिंचन कर दे। कहते हैं ना, कभी बहुत सुख मिले किसी से मिलकर, तो कहते हैं आपको मिले और मन प्राण शीतल हो गए। ऐसे जब संत मिलता है, जब गुरु मिलता है, तब आत्मा उत्सव मनाती है। पहले भी मैंने आपको कभी कहा था, आपको कोई बाहर से बताने नहीं आएगा, आपको किसी से पूछने नहीं जाना पड़ेगा। जब गुरु मिलेगा, आपकी आत्मा को खबर पड़ती है, आपकी आत्मा उत्सव मनाती है। जिस दिन वो प्रभु की कृपा का अवतरण कराने वाला वो गुरु रूपी देव द्वार देखती है। गत सत्र में भी शायद मैंने आपको सुनाई थी वो घटना कि परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज और उनकी बड़ी विशिष्ट कृपा पात्रा थी देव की माता। उनकी भी आध्यात्मिक चेतना बड़े उच्च स्तर की थी। उन्होंने अपने अनुभव में ये बात लिखी। उन्होंने कहा कि जब मैं सारे पुरुषार्थ करके हार गई, सब कर लेने के बाद भी जब मन का सूनापन नहीं मिटा, जब मन का अभाव दूर नहीं हुआ, जब मन में वो रिक्तता, मन में वो शुष्कता बनी रही, तब तो सब ओर से थक हार कर और बस बैठकर दिन रात यही कहा करती थी, अब तो प्रभु की कृपा से कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने प्रभु के घर का द्वार देखा हो। बस अपना पुरुषार्थ तो मैंने सब करके देखा, पर कुछ हुआ नहीं। हो कोई ऐसा रे भेटे संत, कोई ऐसा रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लाए, ठाकुर स्यों मेरो रंग लाए। जितने जितने प्रभु के निकट पहुंच रहे हैं, उतने उतने नत होते जा रहे हैं संतों के चरणों में। शायद इसीलिए स्वयं श्री रघुनाथ जी माता शबरी से कह रहे हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। तो व्यास जी कहते हैं कि अरे क्या ले लेगा इस तन पे तू। और मैं तो कहता हूं मनुष्य को विचार करना चाहिए और निरंतर करते रहना चाहिए कि एक युग था जब मनुष्य का शरीर पाकर और संसार का सुख भोगा जाता था, जब मनुष्य के पास आयु थी, जब मनुष्य के पास बल था, शक्ति थी, सामर्थ्य था। आज के मनुष्य के पास तो कुछ भी नहीं। आज तो युवावस्था में ही
शरीर में रोग अपना घर बनाने लगते हैं। आप देखो कितनी बड़ी मूढ़ता है ये, जो शरीर पहले से ही काल का ग्रास है, नित्य नए रोग के उत्पन्न होने की संभावना है। आज भी कोई वृद्ध व्यक्ति मिल जाए ना, उससे 2 घड़ी बैठकर कोई बात हो तो वो कहता है भाई ऐसे ऐसे रोग सुनने को मिलते हैं, हमने तो जिसका नाम भी नहीं सुना था। अब देखो नित्य नया रोग संसार में पैदा हो रहा है, ग्रस रहा है मनुष्य के शरीर को। तन रोगी है, मन रोगी है, क्या भोग लोगे इससे? भोग पड़ा भी हो सामने तो भी मनुष्य के पास भाई आज भोगने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए तो कहता हूं कि निरंतर सत्संग का सेवन करिए, सत्संग की कृपा से भीतर प्रकाश होगा। है कुछ भी नहीं भाई, केवल भ्रम है। ये जो बाहर दिखाई पड़ रहा है, जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सो ना ही। गीता में भगवान कहते हैं ये बात अर्जुन से, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये भ्रम है, जाल है। बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार, भगवत रसिक देव कह रहे हैं। सांचे श्री राधा रमण झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे। आपने कभी जादूगर का खेल सामने बैठकर देखा? किसी ने देखा जादूगर का खेल? देखा होगा। अब जादूगर क्या करता है? नोटों की वर्षा करता है, लेकिन कोई दौड़कर नहीं जाता है उसके पास। जिस मंच पर बैठकर वो अपना कौशल दिखाता है, वो कला दिखा रहा है अपनी, और कागज के टुकड़ों से नोट बना देता है, नोटों की वर्षा कर रहा है, लेकिन वो नोट लूटने के लिए कोई जाता नहीं है, क्योंकि जानता है कि ये तो जादू का खेल है, ये नोट नहीं है, ये तो जादू का खेल है। ऐसे ही जब सत्संग की कृपा से ये बात समझ में आ जाती है ना कि ये सब क्या है, बाजीगर को पेखनो, बोले जादू का खेल है, ये जादूगर है ना, ये उसके जादू का खेल है। फिर उत्सव हो तो हंसता नहीं, हानि हो जाए तो शोक नहीं मनाता। शोक और मोह से, राग और द्वेष से, शुभ से अशुभ से, इस प्रकार के द्वंद्व से फिर जीव मुक्त हो जाता है। जब समझ आ जाती है भाई कि क्या है, ये जादूगर का खेल है, हरि की लीला है। संतों ने तो बस ऐसे ही इसको प्रणाम किया है, इसका दर्शन किया है, और दूर से, पास जाकर नहीं, दूर से राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, ऐसे दूर से इसका दर्शन किया। न निंदा न स्तुति। एकादश स्कंद में भगवान श्री उद्धव जी से ये बात कह रहे हैं कि उद्धव, न निंदा हो और न स्तुति हो। भगवान ने तो यहां तक स्पष्ट करके कहा, बोले निंदा से भी बचो, स्तुति से भी बचो, सम होके रहो। क्योंकि किसी का दोष देखकर निंदा कर रहे हो तो वो दोष भी सदा रहने वाला नहीं है, किसी का गुण देखकर स्तुति कर रहे हो तो गुण भी सदा रहने वाला नहीं है। पर वहां तक पहुंचने से पहले, क्योंकि आप और मैं तो अभी किसी और धरातल पर खड़े हैं ना, वहां तक पहुंचने से पहले क्या करना है? वहां तक पहुंचने से पहले तो यह करना पड़ेगा कि भाई अपना दोष देखना और दूसरे का गुण देखना। पर जाना वहां है जहां ना गुण है ना दोष, जहां गुण दोष की अनुभूति ना हो। तो संत कह रहे भाई एक बार विचार तो करो, कहा मन या तन पे तू लई है, कह रहे क्या लेगा इससे? फिर अपने मन से कहते रहना, मैं तो कहता हूं। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी संसार की भारी हलचल देखकर अपने मन में क्षोभ पैदा होता है। जब तक इस संसार में है तब तक कबहू मन इत उत चल जात। संसार की हलचल देखकर कभी कभी मन में क्षोभ पैदा होता है, पर फिर संत की वाणी, संत का शब्द, संत का विचार वो औषधि का काम करता है। फिर अपने मन को समझाते हैं, दिवस 4 के हला भला में तू कह लेगा लाद। जो सार वस्तु है, जो सत्य वस्तु है, जो परमार्थ वस्तु है, फिर उसका ही भजन करना, उसका ही दर्शन करना, उसी का ही सेवन करना, उसी का ही संचय करना। जो परमार्थ वस्तु है, जो आपकी हो सकती है। देखो दूसरा कोई जब आता है जीवन में तो ऐसे ही वो प्रेम करता आता है और आपका स्वामी बन के बैठ जाता है, आपको अधीन कर लेता है। इसी को पराधीनता कहते हैं। कल इसी बात पर हमने विस्तार से चर्चा की ना। अपना तो कोई एक ही है, हम भी उसी के हैं, वही हमारा है। इसीलिए कह रहे हैं, कर ले हित राधा वरसों पुनि, कैस काल करी गई है। कर ले हित राधा वरसों पुनि, कैस काल करी गई है। और जो कुछ देर पहले मैंने आपको कहा ना, जो बहुत चतुराई करेगा, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आपनी बुद्धि के होत मानी। जो बहुत चतुराई करेगा, जो अपनी बुद्धि से अपना हित अहित विचारेगा, बोले उसका विस्तार होना लगभग असंभव है। मैं फिर आपको कहूं भाई कि स्वार्थ का विचार करने वाली बुद्धि अलग है, परमार्थ का विचार करने वाली बुद्धि अलग है।
भगवान भी कृपा करके बुद्धि योग ही प्रदान करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। पर कैसा बुद्धि योग? कह रहे येन माम उपयांति ते, जिसका आश्रय लेकर जीव मेरे पास आता है। अभी आपकी मेरी जो बुद्धि है ना, वो तो प्रभु से दूर ले जाने वाली बुद्धि है। अभी तो हमारी लगन क्या है, 1 का 10 हो जाए, 10 का 100 हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। अभी तो हमारी बुद्धि ये है ना, इसका विचार करती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्वार्थ का विचार करने वाली बुद्धि है ये। फिर एक बुद्धि है जो गुरु की कृपा से परमार्थ का विचार करने वाली बुद्धि है। वो एक का 10 नहीं करती है। देखो आप, बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, यहीं से आप अपने आप को इस कसौटी पर कस लेना। जब तक आपको यह लगता है ना कि बाहर हमारा बहुत प्रचार हो जाए, बहुत प्रसार हो जाए, बहुत विस्तार हो जाए, तब तक आप समझना कि अभी बुद्धि स्वार्थ का विचार करने वाली बुद्धि है। क्योंकि जैसे ही बुद्धि परमार्थ का विचार करने वाली होती है, वो तो 10 से 1 की ओर आती है। परमार्थ का विचार करने वाली बुद्धि तो आपको सिमटना सिखाएगी, बिखरना नहीं। और क्षमा करना, संसार जिसको एक्सपेंशन कहता है, संसार में जिसे व्यक्ति अपना विस्तार कहता है ना, अध्यात्म उसी को बिखरना कहता है। लेकिन वो विस्तार नहीं है, तो बिखरना है। आप बिखरते चले जा रहे हैं। और सदा ही मैंने आपसे कहा, जितना मन एकाग्र होगा उतना ही सबल और सशक्त होगा, जितना बिखरा होगा उतना दुर्बल होगा। उतना ही मन दुर्बल होगा जितना मन बिखरा हुआ होगा। जितना एकाग्र होगा उतना ही मन सशक्त होगा। मन की सारी शक्ति मन की एकाग्रता है, एकाग्रता। अब समस्या यह है कि प्रभु के अतिरिक्त मन कहीं और एकाग्र हो नहीं सकता। प्रभु के अतिरिक्त कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा तत्व है ही नहीं जिसमें मन एकाग्र हो जाए। क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त कोई स्थिर है ही नहीं ना, सब तो मरने मिटने वाला है। शाश्वत सनातन अखंड अनंत आद सच जुगाद सच, ऐसे तो केवल प्रभु है ना। तो यहीं से अपने आप को कसौटी पे कस लेना। भाई अभी मेरी बुद्धि कैसी है, अभी मेरा मन कैसा है, अभी मन ऐसा है, अभी बुद्धि ऐसी है, ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, 1 के 10 बना लूं मैं, चाहे वो नोट हो या चेला हो। भाई मैं आपकी बात, अपनी बात भी करूंगा, आपकी बात भी करूंगा। संसार में लगा आदमी सोचता है भाई 1 रुपए के 10 रुपए कर लूं, 10 रुपए के 100 रुपए कर लूं। जो हम जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं भाई आज 1 चेला है, कल 10 हो जाए, फिर 100 हो जाए। विस्तार में तो सभी लगे हैं, आप भी वही कर रहे हो, हम भी वही कर रहे हैं। बात तो यहां पर वृत्ति की है ना, आपकी वृत्ति में परिवर्तन आया कि नहीं। अभी गीता जी के सत्र में भी मैंने आपसे कहा था कि भाई आपके भीतर जो है वो लेकर आप जहां भी चले जाओ। संसार तो भीतर है ना, बाहर नहीं है। वो लेके आप जहां चले जाओ, जहां लगी गो गोचर मन जाई, वहां तक संसार आपके साथ ही जा रहा है। आपके भीतर जो है बस वही तो आप हो, आप जहां जा रहे हो वही आपके साथ जा रहा है। इसलिए भाई ये जो दृष्टिकोण है अलग है, संसार को देखने का दृष्टिकोण अलग है। संतों ने अलग दृष्टिकोण से सब बात का विचार किया है। संसार जिसको उन्नति कहता है, संसार जिसको उन्नति कहता है, संसार जिसको विस्तार कहता है, संसार जिसको उपलब्धि मानता है, अध्यात्म उसको त्याज्य बताता है। अध्यात्म की दृष्टि में वही बिखर जाना है। तो जब परमार्थ का विचार करने वाली बुद्धि आपके पास में आएगी, तब आप देखोगे, तब आपका मन करेगा भाई अब सब अनावश्यक जीवन से हटा दें, अब और नहीं चाहिए। सबसे पहली बात कि परमार्थ का विचार करने वाली बुद्धि सबसे पहली बात आपसे ये कहेगी भाई अब और नहीं चाहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अब और नहीं चाहिए। अब तो जो है वो भी तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट, आत्मा तुझ में ही रमे, मुख में तेरा पाठ। फिर तो जो पास में अपने हैं ना, वो भी तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। हाँ, इतना मैं आपको अवश्य कहूंगा, ये आपका कर्तव्य है। ये कोई किसी पर उपकार नहीं है, ये आत्मचिंतन करना आपका कर्तव्य है। प्रभु ने आपको मुझे बाह पकड़ के संसार के कुचक्र से खींचकर सत्संग में बिठाया है। तो जो हमको ये सत्संग मिल रहा है, जो नित्य ये हमको विचार श्रवण करने को मिल रहे हैं, इसके प्रति फिर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? इसके प्रति यही कर्तव्य बनता है कि जो श्रवण कर रहे हो उसका आश्रय लेकर, आधार लेकर कुछ आत्मचिंतन भी किया जाए। देखो कि हमारी बुद्धि अभी कैसी है। फिर एक बुद्धि ऐसी भी मिलेगी जो थोड़ा स्वार्थ का भी विचार करेगी, थोड़ा परमार्थ का भी विचार करेगी। फिर बड़ी देर तक यह स्थिति भी रहती है। कल भी आपसे मैं कह रहा था, जब व्यक्ति ईमानदारी से साधन करने लगता है, फिर जब वो अपने भीतर देखता है तो देखता है कि कुछ ऐसे दुर्गुण भी हैं मुझ में जो मेरी कृपा से दूर नहीं हो पा रहे हैं, जो मेरे पुरुषार्थ से दूर नहीं हो पा रहे हैं, जिसको मैं अपने सामर्थ्य से नहीं हटा पा रहा हूं। ऐसी स्थिति में सत्संग जो है वो संजीवनी का कार्य करता है। पहले भी आपको मैंने कहा, संत के शब्दों में आपको प्रेरणा भी मिलेगी, प्रोत्साहन भी मिलेगा और प्रसाद भी मिलेगा। जिज्ञासाओं का समाधान हो जाएगा, इच्छाओं की निवृत्ति हो जाएगी। ये सत्संग की कृपा है। तो ऐसे बैठकर विचार कर रहे हैं संत
कह रहे भाई क्या ले लेगा तू, इस तन से क्या सुख पालेगा। जहां से मैंने चर्चा आरंभ की कि भाई तन के रूप में तो प्रकृति ने आपको एक रॉ मटेरियल दिया है, पात्र बनाना है इससे, जिस पात्र में प्रभु की कृपा का जल ठहरेगा ठहरेगा। अच्छा, जैसे सूर्य को प्रकाश करना नहीं होता है ना, सूर्य प्रकाश करता नहीं है, सूर्य ही प्रकाश है, ऐसे ही प्रभु को भी कृपा करनी नहीं है, भगवान को कृपा करनी नहीं है। कृपा तो प्रभु का स्वरूप है, कृपा प्रभु का स्वभाव है, प्रभु के निकट नित्य निरंतर कृपा का वर्षण हो ही रहा है, हो ही रहा है। अब ये बात दूसरी है भाई, बारिश होती है तो एक आदमी बारिश में खड़ा खड़ा भीतर चले जाता है, एक भीतर बैठा बैठा भीगने आ जाता है। प्रभु की कृपा का वर्षण तो निरंतर हो रहा है। बात यह है कि देखो हम में वो पात्रता है, जिस जिस पात्रता की बात गुरु साहब कर रहे हैं, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा तेरे नाए वासा। बड़ी सुंदर बात है यहां पर, कह रहे कि ऐसी कृपा हो प्रभु आपकी मुझ पर कि आपके नाम में ही मेरा वास हो जाए। आपको याद हो कभी यहीं से चर्चा करते हुए मैंने आपको कहा था कि आप कहां रहते हैं, हम कहां रहते हैं। हम घर में नहीं रहते, हम कहीं जंगल में नहीं रहते, हम दुकान में नहीं रहते, हम कहीं नहीं रहते, हम रहते हैं किसी ना किसी विचार में। आप कभी भी देखना हम कहां रहते हैं, जो हम हैं, हम कहां रहते हैं, हम किसी ना किसी विचार में रहते हैं। जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा वो दिन रात स्वार्थ के विचार में रहेगा, जिसके जीवन में सत्संग होगा वो परमार्थ के विचार में रहेगा, और जिसके जीवन में गुरु होगा फिर वो ना ऐसे रहेगा ना वैसे रहेगा, वो तो निरंतर भाव में रहेगा। जिसके जीवन में समर्थ गुरु आ जाएगा वो भाव में पहुंचा देगा। ऐसे यहां गुरु साहब कह रहे प्रभु ऐसी कृपा हो कि कहीं तो मुझे रहना है, या तो स्वार्थ में रहूंगा या परमार्थ में रहूंगा। लेकिन भगवत रसिक देव की वाणी का अगर हम विचार करें तो कह रहे स्वार्थ परमार्थ से श्रेष्ठ भी कोई वस्तु है, परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सनो, देहु दया कर दान न बिसरो के लिको, भगवत बलित तमाल बिलोकू बेली। श्री भगवान श्री उद्धव जी से एकादश स्कंद में कह रहे हैं कि उद्धव एक स्थिति ऐसी भी आती है जब जीव गुरु की कृपा से भाव में पहुंच जाता है, जब जीव का भाव में प्रवेश हो जाता है, जब उसे रहने के लिए कोई ठौर मिल जाती है, परम विश्राम मिल जाता है। कह रहे फिर शरीर खड़ा है, बैठा है, सोया है, जग रहा है, फिर इस बात की सुध नहीं होती। व्यवहार तो प्रारब्ध से चलता है, बोले ये व्यवहार तो प्रारब्ध से चलता है, बोले उसकी स्थिति कुछ विलक्षण हो जाती है, जिसको मेरे महाप्रभु जी ने वृंदावन विश्राम कहा है। सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। इसी को कुछ क्षण पहले मैं कह रहा था कि राग द्वेष से न्यारा, शुभ अशुभ के चिंतन से मुक्त, स्वार्थ परमार्थ से भी निराली कोई गति है, जिसके लिए ध्रुवदास जी कहते हैं सकल बात घटते घटो मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो उर एक। व्यास जी कहते हैं ना ऐसो कब करी हो मन में। क्या लालसा है व्यास जी की, प्रभु मन ऐसा कब हो जाएगा, निश्चिंत निर्द्वंद निर्ग्रंथ निर्भय। इस सब पंक्तियों में एक एक गुण व्यास जी ने कह दिया है। व्यास जी की वाणी बड़ी बड़ी अलंकारिक वाणी है, काव्य की दृष्टि से भी व्यास जी की वाणी बड़ी सुंदर बड़ी उत्तम है। कर करुआ कामर कांधे पे कुंजन माझ बसे। निश्चिंत, कोई चिंता नहीं है, कर करुआ और कामर कांधे पे। चिंता किसको होती है, जितना संसार का संग्रह अधिक होगा उतनी चिंता अधिक होगी। ये तो बड़ा सीधा सीधा सा गणित है, जितनी चीज आपके पास ज्यादा है उतनी चिंता अधिक है। इसलिए तो कुछ क्षण पहले मैंने कहा जब भाई परमार्थ का विचार करने वाली बुद्धि प्राप्त होती है तब तो व्यक्ति सिमटता चला जाता है, कहे नहीं भाई और नहीं चाहिए, संसार की वस्तु और हमारे पास मत लाइए, पहले ही बहुत बोझ सिर पर रखा है, अपने प्रारब्ध से ये गठरी पहले ही हम लेकर आए हैं, इस बोझ को और बढ़ाना नहीं है। देखो भाई दो रास्ते हैं, या तो निर्माण की तरफ चले जाओ या निर्माण की तरफ चले जाओ, या तो बनाते चले जाओ, यहां ईंट पत्थर इकट्ठा करो। गत सत्र में भी मैंने आपको निवेदन किया था, अभी भी आपसे मैंने कहा कि भाई संसार की परिभाषाएं अलग हैं, अध्यात्म दर्शन अलग है। संसार जिसको पुरुषार्थ कहता है, अध्यात्म में वही रजोगुण है। गीता में भी एकादश स्कंद में भी भगवान ने बार बार उससे मुक्त होने की बात की है।
संसार जिसको पुरुषार्थ समझता है ना, 80 साल का व्यक्ति है, वो भी रोज दुकान पर जा रहा है, फिर बड़ा पुरुषार्थी है। देखो अब तक थका नहीं, देखो अब तक हारा नहीं। 90 साल की वृद्ध माता जी है, चाबी का गुच्छा यहां टांगे ही है, देखो अभी भी बड़ी सशक्त है। तो संसार जिसको पुरुषार्थ कह रहा है ना भाई, अध्यात्म उसको रजोगुण कहता है, वो रजोगुण है। और भगवान कह रहे हैं बोले नर्क का द्वार है। सब दुर्गुणों का मूल क्या है? कह रहे यही है, नर्क का द्वार है। इसीलिए तो भाई बार बार आपसे कहा जाता है, संत के पास आकर एक बार सच्ची बात सुन तो लो। अब समझना नहीं समझना तुम्हारी राजी, एक बार सुनो तो सही, सच है क्या? क्या कह रहा था मैं इससे पहले? अब इससे पहले क्या बात कह रहा था मैं? दो चार पांच तो बैठते हैं एकदम सशक्त होकर। ऐसा तो नहीं कि बाकियों को नींद आ रही है। कल महाराज जी मुझे कह रहे थे दोपहर के 2 बजे नींद खराब कर रहे हो आप, ऐसा तो नहीं है ना। महाराज जी कह रहे थे नींद खराब करो, मैंने कहा महाराज जी हमारे होते हुए कोई सो जाए, फिर हमारे होने का लाभ क्या हुआ? प्रभु ने जगाने का ही तो काम दिया है, सोने कैसे दें आपको? तो मैं ये कह रहा था कि जितनी वस्तु अधिक होगी उतना आपका चिंतन बिखरा होगा, उतनी चिंता अधिक होगी। जब इस पथ पर पग पड़ता है, सबसे पहला निर्णय यही लिया जाता है कि नहीं भाई बस अब और नहीं, जो है प्रारब्ध का वो तो है ही, और उसका भी सदुपयोग किया जाता है। तेरे जन के हित लगे। मैंने जी आपने मुझे जो प्रसाद दिया उसमें मैं बड़ी एक सुंदर बात मुझे मिली। स्वामी जी महाराज ने पत्र में लिखकर कहा, बोले जो तुम्हारे पास जो वस्तु है, जो संग्रह है, बोले 4 लोग उसके अधिकारी हैं। रोगी है, वृद्ध है, बालक है और विरक्त है। बोले इन 4 की सेवा करनी चाहिए। जो आपके पास साधन संपत्ति है, जो थोड़ा बहुत आपके पास है, और अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो 4 उसके अधिकारी हैं। रोगी है, बालक है, विरक्त है, रोगी, बालक, विरक्त और वृद्ध। बोले 4 जो हैं ये सेवा के अधिकारी हैं। मैंने तो भाई बहुत पहले भी आपको कभी कहा था, ये बात फिर मिल गई तो संतों की बात से थोड़ा और बल मिल जाता है। मैंने बहुत पहले भी कभी आपको कहा था कि जो बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते आप ले आते हो हमारे लिए, अब तो खैर बहुत कम हो गया, बड़ी कृपा करिए आपने मान ली हमारी बात। ये जो भारी भारी फूलों के गुलदस्ते आप हमारे लिए लाते हो, फूल तो देखो हमेशा ही सुंदर है, मैं फूलों को कुछ नहीं कह रहा, पर मैं तो ये कहता हूं, पहले भी मैंने कहा था, आज बात आई है तो मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे लिए कोई गुलदस्ता लेके आना हो तो मैं तो ये चाहूंगा कि वो जो द्रव्य आपने उसमें खर्च किया है ना, उससे किसी रोगी को दवाई दिला दो, किसी बालक को पुस्तक दिला दो। जो भी साधन है ना भाई, उसका सदुपयोग करो। संसार से छूटने का यही उपाय है। वस्तु का सदुपयोग करना ही संसार से छूटने का उपाय है, ध्यान रखना। क्योंकि भगवान ने न तो भोग की बात की है, न त्याग की बात की है, भगवान तो योग की बात करते हैं। गीता के प्रत्येक अध्याय में श्री कृष्ण योग की बात कर रहे हैं, न भोग न त्याग। अरे भोग और त्याग के बीच में योग है। तो जो आपके पास है ना भाई, उससे सेवा करो, उसका सदुपयोग करो। अगर आपके पास धन है, द्रव्य है, तो कहते 4 उसके अधिकारी हैं। कोई रोगी है तो उसको औषधि दिलाओ, कोई बालक है उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है, एक बालक योग्य है लेकिन उसके पास पढ़ाई का साधन नहीं है तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करो। फिर कोई साधु है जो विरक्त होकर वस्तुतः भजन कर रहा है, उसकी सेवा तो हमारा कर्तव्य है ही है, वो तो कोई उपकार नहीं है, हमारा कर्तव्य है। और वृद्ध की भी सेवा होनी चाहिए। और फिर संत एक और मार्ग भी देते हैं, वो कह रहे तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। बहुत बहुत विरक्ति मत दिखाना, छोड़ाए जी हम तो सब छोड़ाए, फिर 6 महीने बाद देखा उससे ज्यादा इकट्ठा कर लिया यहां पर आकर। तो ऐसा नाटक प्रभु को मत दिखाना। ऐसे नाटक से भाई संसार रीझता है, हम आपको बता रहे हैं। ऐसे नाटक से संसार खूब रीझता है। आप खूब सुंदर अपना भेष बना लो, दौड़ने लगेगा संसार आपके पीछे। फिर कराओ आप अपनी पूजा। तो ऐसे सब नाटक से संसार रीझता है। प्रभु ने तो सद्धर्म की बात गीता भागवत में कह दी है। आप संतों के मुख से, गुरुजनों के मुख से वो जो सतपथ है, सदमार्ग है, आप उसका श्रवण करिए। और फिर हजार बात करने से अच्छा है एक कदम उस पर चलिए। जस्ट मेक अ बेबी स्टेप, छोटा सा कदम उठाइए। काम की बात तो यह है। अरे जो अभी आपसे मैंने कहा ना कि संसार कैसे छूटेगा सदुपयोग करने से, हमारी विषय वासना कैसे कम होगी। देखो भजन तो वासना से मुक्त होने पर होता है। ये जो हमारे आचार्यों ने जो सेवा की परिपाटी दी है ना,
ये बड़ा बड़ा गंभीर रहस्य है ये भजन तो मन शुद्ध होने के बाद होगा। मन कैसे शुद्ध होगा? मन सेवा से शुद्ध होगा। वो भजन के योग्य जो मन बनेगा वो कैसे बनेगा? सेवा से बनेगा। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, सेवा। कितनी सुंदर बात गुरु साहब कहते हैं। कहते हैं सबसे पहला काम तो क्या कहते हैं? कह रहे किर्त करो, फिर कह रहे नाम जपो, फिर कह रहे वंड छक्को। किरत करो, नाम जपो, फिर कह रहे वंड छक्को, बांट कर खाओ, बांट कर पाइए। और मैंने तो अपने जीवन में ये बड़ा चमत्कारिक प्रयोग देखा। डोंगरे जी महाराज भी बात कहते थे जिस वस्तु में आपकी बहुत आसक्ति हो, कह रहे उस वस्तु को आप सेवा में लगा दो, धीरे धीरे उस वस्तु की आसक्ति समाप्त हो जाएगी। हाँ, इतनी बात, इतना पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, इतनी हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे में ये दोष है। वरना बहुत समय तक तो व्यक्ति भाई अपने दोष से ही भागता रहता है। अगर आपको दिखता है ना मेरे जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, सबसे पहले तो उसको स्वीकार करो, हाँ भाई है। फिर उस रोग का निदान करिए। संभव है, कोई असंभव नहीं है। धन में बहुत आसक्ति है, सेवा करिए, सेवा करिए, आसक्ति समाप्त होगी। नहीं तो संत चेता ही रहे हैं, केस काल करी गई है। नहीं तो कह रहे काल के गाल में तो तू पड़ा ही है। सब काल व्याल को खायो, महाप्रभु जी ने कहा ना, उसको खाना नहीं है, बोले काल व्याल का खाया ही है सब। काल के गाल में तो जीव पड़ा ही है। वो किसी दिन वो अपने दांत का प्रहार करेगा, कहानी खत्म। ये चुनना है अपने लिए, तो भी आप स्वतंत्र हो। महाराज जी बड़ी सुंदर बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं 6ठे अध्याय में। कह रहे हैं अपना हित और अपना अहित जीव स्वयं कर सकता है। अपना मित्र भी आप है, अपना शत्रु भी आप है। हाँ, इतना विचार जब ये पढ़कर हुआ तो एक बात जरूर हाथ में आई कि भाई शत्रुता 1 मिनट का खेल है। सड़क पर चलते चलते गाड़ी किसी से लग गई, वो भी उतर गया, आप भी उतर गए, लो झगड़ा झंझट हुआ, एक दूसरे का सर फोड़ दिया, जीवन भर की शत्रुता हो गई। 1 मिनट का खेल है शत्रुता। मित्रता तो तपस्या है। किसी से मित्रता की है आपने, वो तो भाई तपस्या है, वो तो साधना है। ऐसे ही स्वयं से मित्रता और स्वयं से शत्रुता, स्वयं से शत्रुता 1 मिनट का खेल है। लो, कर लो, एक गलत निर्णय लो, दूसरा आपको उसके कारण लेना ही पड़ेगा, और 2-4 के बाद तो वो दुष्चक्र बन जाएगा। और जब स्वयं से मित्रता करनी है आपको, ये तो भाई बड़ी लंबी साधना है। हाँ, पर मैं आपको इतना कह रहा हूं, ये सब रोग का इलाज है। संतों ने सब रोगों की औषधि बताई है। अगर आप रोग को स्वीकार करते हो तो फिर औषधि लेना आरंभ करो। कर ले हित राधावर सो पुनि, केस काल कर गई है। फिर कह रहे करत कृपणता और दूर धरत धन, तन छूटे धन कहां समय है। कह रहे व्यक्ति कृपणता करता है, सत्कर्म करने में बड़ी कृपणता करता है। कृपणता माने कंजूसी। बोले करत कृपणता, और कह रहे दूर धरत धन, और धन को कहीं छिपा छिपा कर रखता है। कह रहे तन छूटे धन कहां समय है। आज भी लोगों को कभी कभी जमीन के नीचे से खजाने मिलते हैं, गड़ा हुआ धन मिलता है। अब किसी मूर्ख ने इकट्ठा किया होगा। देखो जीवन भर कष्ट भोग कर, दुख भोग कर, जीवन भर वो बेचारा ललचाता रहा होगा छोटी छोटी वस्तु के लिए। इकट्ठा तो देखो वही कर सकता है, वही व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है। और देखो गति क्या हो रही है, कोई दूसरा आकर उसका भोग कर रहा है। तो कह रहे करत कृपणता दूर करत धन, तन छूटे धन कहां समय है। और फिर आगे कहते हैं, कह रहे बाड़ी तृष्णा। अच्छा, कह रहे धन के संग्रह का कोई एक केवल यही दुष्परिणाम नहीं है कि आपने नहीं भोगा। कह रहे उसका एक और दुष्परिणाम भी है। कह रहे बाड़ी तृष्णा, कह रहे उससे तुम्हारे मन का लोभ, तुम्हारे मन की अशांति, तुम्हारे मन की तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। बात बड़ी छोटी सी है पर बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है। जो अभी आपको मैंने कहा ना, संसार से छूटने का एक उपाय है, इसका सदुपयोग करिए, वस्तु का सदुपयोग करिए। वस्तु का सदुपयोग वस्तु की आसक्ति से मुक्त कर देगा। यदि आपने संग्रह किया, आपने छुपा कर, बचा कर, आपने इकट्ठा करके रखा, तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। बोले एक तो 10 लोग आपकी जान के दुश्मन हो जाएंगे, मन ही मन तुम्हारे मरने का मनोरथ करेंगे। एक तो ये होगा, और फिर दूसरा क्या होगा। कह रहे बाड़ी तृष्णा, कह रहे तृष्णा की अग्नि भीतर धधकती रहेगी, कह रहे बढ़ती चली जाएगी। बाड़ी तृष्णा। फिर कहते कृष्ण कृपा बिन पावत हूं न अघई है। अरे कभी पहले भी आपसे मैंने कहा था भाई कि बाहर कुछ बनाने के लिए भीतर का खेल मत बिगाड़ लेना। बाहर का 100 बार बिगड़ता हो बिगड़ जाए, मन स्वस्थ रहे, हमारा चित्त स्वस्थ रहे, मन प्रभु के स्मरण में बना रहे, लगा रहे। बाहर बड़ी से बड़ी हानि होती हो,
चिंता नहीं करना, भ्रम है भाई, ये आ रहा है और जा रहा है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोए, जी जस जग रघुपति करही सोते छिन तस होए। मन स्वस्थ रहे, आपका चित्त जो है वो निर्द्वंद रहे, ऐसी मन की लालसाई व्यास जी कर रहे हैं। कर करुआ कामर कांधे पे कुंजन माज बसे। उत्तरकांड में जब श्री रघुनाथ जी अवधवासियों को सद्धर्म का उपदेश करते हैं तो एक बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही, कह रहे अनारंभ अनिकेत अमानी। वैसे तो वो पूरा का पूरा प्रसंग ही स्वतंत्र रूप से चर्चा करने योग्य है, जो प्रभु श्री राम ने उपदेश किया है, सब वेद शास्त्र का सार भगवान ने बताया है। कह रहे हमारे भक्त का एक गुण है, कह रहे अनारंभ, कह रहे वो अपनी ओर से संसार में कोई नया आरंभ ना करे, अनारंभ। अच्छा, आरंभ केवल बाहर ही नहीं किया जाता, हम अपने भीतर पता नहीं कितनी वस्तुओं का आरंभ कर लेते हैं। ध्यान रखना, संकल्प का बीज बो दिया है यदि आपने, आपको फल काटना पड़ेगा। बीज बो दिया यदि आपने, आप बीज बो दोगे, उसका चिंतन उसको जल देगा और उसकी जड़ भीतर गहरी हो जाएगी, वो पाप करवा लेगा आपसे। तो भगवान बड़ा सुंदर एक शब्द कहते, कह रहे अनारंभ, और फिर कह रहे अनिकेत। अनिकेत मेरे जो यहां पर अपना घर बनाता ही नहीं, माने मन से वो ये जानता है कि भाई यहां रहना नहीं है, रहना नहीं है, देश बेगाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। कह रहे रहना तो कहां है, कह रहे नाम में, तेरे नाम वासा कृपा जल दे, नानक सारंग को हुए जाते, तेरे नाम वासा मुहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा। मैं तो कहता हूं भाई, इससे उससे हमसे तुमसे सबसे कहने सुनने की बजाय जो कहना सुनना हो प्रभु से कहिए ना, कभी तो सुनेंगे प्रभु। कल भी आपको मैंने कहा था ना, लगे रहिए प्रभु से, पीछा छोड़िए मत, लगे रहिए, जो कहना हो प्रभु से कहिए। कृपा जल दे, ऐसे दिन रात संतों ने बस प्रभु से यही कहा है, लगे रहिए। भक्त का यही साधन है भाई, रो रो कर प्रभु को पुकारना, सुख दुख जो कहना प्रभु से कहना, भक्त का यही तो साधन है। भक्त और क्या करेगा, ज्ञान ध्यान ता सकल प्रयास, आप और मैं और क्या करेंगे। और भाई हमारे बस का तो कुछ है भी नहीं, मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे बस का तो कुछ नहीं भाई, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो बस पड़े हैं यहां पर यही कहते हुए, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। मैं तो भाई ये अनुभव कर पाया कि पहले तो हमसे कोई साधन बन ही नहीं पाया, बना भी तो ठीक नहीं बना। 3 बातें कह रहा हूं मैं। पहली बात तो हमसे कोई साधन कभी बना ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ भी तो ठीक नहीं हुआ, उसमें दोष थे, उसमें त्रुटियां थी। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कहने जा रहा हूं, अब यह भी अनुभव हो गया कि हो भी जाता तो उससे कुछ होने आने वाला नहीं था, होता, हो रहा है और होगा। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। संतों की वाणी से अगर हुआ तो फिर यह हुआ कि अन्य का आश्रय छूट गया, किसी अन्य का आश्रय नहीं है, किसी दूसरे का सहारा नहीं है भाई, अब अपना भी नहीं है किसी दूसरे का, तो क्या होगा। तो भगवान कह रहे अनारंभ अनिकेत, तो जान गया है कि ये रहना नहीं है भाई, देश बेगाना है, पराया है, अपना नहीं है। आप 2 दिन के लिए कहीं गए, किसी होटल में आप रुके, आपने देखा वहां पर एक बटन खराब है, अब भाई आप वो बटन ठीक नहीं कराओगे क्योंकि आप जानते हो आपको तो 2 दिन के बाद चले जाना है, आप क्यों माथा पच्ची करोगे वहां। ऐसे ही जब पता है भाई 4 दिन में चले जाना है, तो यहां पर बहुत खींचातानी करने की आवश्यकता क्या है। करे अनारंभ, यहां पर कोई आरंभ ना करे। अनिकेत अमानी, अमानी। तो ऐसे व्यास जी कह रहे हैं, कर करुआ कामर कांधे पे कुंजन माज
बसेरो निश्चिंत। फिर अगली पंक्ति में क्या है? निर्द्वंद। भूख लगे तब मांग खाई हो, गनो न सांझ सवेर। निर्द्वंद, विधि निषेध से मुक्त कर दिया गुरु ने। हमारे महाप्रभु जी की सबसे बड़ी कृपा करुणा यही है कि जीव को वस्तुतः द्वंद्व से मुक्त किया। भाई एक तो द्वंद्व संसार में है, यहां भी आओ तो कुछ द्वंद्व बना रहता है, विधि निषेध का द्वंद्व है। आचार्य ने कृपा करुणा करके उस द्वंद्व से भी मुक्त कर दिया। व्यास जी तो कह रहे हैं भूख लगे जब मांग खाई हो। कहीं कहीं तो ये विधान है ना भाई, इस समय खाना है, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है। कह रहे गनो न सांझ सवेरो, भूख लगे जब मांग खाई हो। पर यहां सावधान होकर सुनना, ये नहीं कि अपनी इच्छा के रसोई में रात रात को पकवान बना रहे हो, खा रहे हो। व्यास जी तो कह रहे हैं भूख लगे तब मांग खाई हो। और जब कोई मांग कर खाता है तो उसके पास विकल्प नहीं होता। मांगने जब जाता है तो भाई जो मिलता है वही खाता है। मधुकरी का यही तो नियम है ना भाई। पहले के महात्मा इसी प्रकार तो मधुकरी करते थे ना भाई, जो मिला है वो पा लिया। और ये भी निश्चित है भाई, 4 द्वार से लेंगे 7 द्वार से लेंगे, जो मिलेगा वो प्रभु को निवेदन करेंगे। कोई संत आ जाएगा तो उसको पवाकर और फिर पाएंगे। ठीक है, जब भूख लगे तब मांग खाई हो। कभी कभी ऐसा होता है ना भाई, हम बड़े चतुर हैं, और चतुर क्या है? जीवा स्वभाव तो दुष्टा। तो ऐसे हम अपने काम की बात तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर भूख लगे तब मांग खाई हो, गनो न सांझ सवेर। निर्द्वंद, पहली पंक्ति में क्या है? निश्चिंतता। फिर क्या है? निर्द्वंदता। रास विलास वृत्ति कर पाऊं, मेरे खूंट न खे। निर्ग्रंथ, जहां किसी को अपना बनाया वहां गांठ लगी, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो। ध्यान रखना, जहां आपने किसी को अपना बनाया वहां आपकी गांठ लगी, उतनी गांठ है। अभी तो मैं आपको भी कह रहा था भाई कि जब परमार्थ के पथ पर पग पड़ता है, जब तत्व का विचार करने की सामर्थ्य प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है, जब वैसी बुद्धि मिलती है, जब वैसा मन होता है गुरु की कृपा से, तब समझ में आता है भाई जिसको हम अपना परिवार, अपना पसारा कह रहे हैं, भाई यही तो बखेड़ा है, यही बखेड़ा है। तब समझ में आता है कि नहीं भाई, और नहीं, और नहीं, अब और नहीं। पहले का एकत्रित किया तो आज तक भुगत रहे हैं भाई। जो पहले कमाया है वो तो आज तक भुगत रहे हैं। भोग नहीं रहे, भुगत रहे हैं। सुख भोगा जाता है, दुख तो भुगता जाता है। और सुख नाम की कोई वस्तु यहां नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। सुख नाम की वस्तु तो प्रभु के चरणों में रहती है। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। सुख का भंडार तो प्रभु के चरणों में है, और प्रभु के चरणों में जो सुख का भंडार है, उस भंडार के भंडारी कौन है? उस भंडार के भंडारी संत हैं। वो देते हैं, वो देते हैं। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, फिर जिसने बात बना दी, राम नाम औखद दिया, एका लिव लाई। धत्ती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई। मीरा हो, सुर हो, कबीर हो, तुलसी हो, नानक हो, आप इनकी वाणी का यदि दर्शन करें, चिंतन करें, तो आप पाएंगे कि गुरु का प्रसाद क्या है, गुरु प्रसाद क्या है? फिर एका लिव लाई। इस सब ओर से मन को हटाकर, समेट कर एक प्रभु के चरणों में लगा दी, यही गुरु का प्रसाद है। तो कह रहे रास विलास वृत्ति कर पाऊं, मेरे खूंट न खेरो। अर्थात निर्ग्रंथ, कोई गांठ नहीं है, अपना कोई है ही नहीं यहां पर, किससे गांठ लगेगी? निर्ग्रंथ। और कभी कहा था मैंने आपसे भाई, शरीर के भीतर कोई गांठ हो तो कितने भी मखमली बिछौने पर आप पड़े हो, चैन की नींद नहीं आ सकती। और हमने तो जाने कितनी गांठें लगा रखी हैं यहां, कितनी गांठें हैं। देखो कैसी भगवान की माया है कि पीड़ा से जीव का पेट ही नहीं भरता। मांगता है, पीड़ा मांगता है, द्वार द्वार पर जाकर, बालक न हो किसी का तो कितने हजार हजार मनोरथ करता है, किस किस चौखट पे जाकर वो माथा घिसता है। क्या मांग रहा है वो? क्या मांग रहा है वो? अपने लिए कितना घोर संसार मांग रहा है, वो अपने लिए कितनी पीड़ा मांग रहा है। क्या मांग रहा है? यही तो मांग रहा है। एक बार परमार्थ वस्तु का विचार करके देखिए, यही तो जीवन का सत्य है। और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, सब संसार।
थोड़ा सा बालक बड़ा हुआ नहीं और माता पिता को गुदगुदी होने लगती है, अब तो इसका ब्याह हो जाए, अब ब्याह हो जाए। अरे तुमने कौन सा सुख पा लिया है ब्याह करके, अब इसको झोंक रहे हो उसमें। कोई 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 बिरला ही माता पिता ऐसा मैंने देखा जो ये कहे कि मेरे बालक को परमार्थ की प्राप्ति हो जाए, ये परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़े, ये समाज की सेवा करे, ये किसी के लिए साधक सहयोगी बने। ऐसा संस्कार तो बहुत कम देखने में आता है। उसी पिसे पिसाए को पीस रहा है व्यक्ति, और क्या करे, यही करेगा जब तक संत नहीं मिलेगा, जब तक समर्थ सदगुरु नहीं मिलेगा, तब तक भाई आज तक भी यही किया है और आगे भी यही करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं और बिल्कुल निर्भ्रांत होकर मैं ये बात कह रहा हूं कि जीव का एकमात्र हितैषी तो संत है, संत है, संत है। सदगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो, ये तो घर घर हो। एक एक गांठ खोलता है गुरु। कहां कहां गांठ लगी है? गांठ माने किस किस को अपना समझे हो, कौन कौन सी वस्तु तुमको अपनी लगती है, किस किस पर अधिकार किया है, किस किस के अधीन हुए हो। दो प्रकार से गांठ लगती है, एक तो जिस पर आप अपना अधिकार किए बैठे हो, और दूसरी जिसके अधीन आपने अपने आप को कर दिया है। दो प्रकार की ग्रंथियां हैं ये। हाँ पर भाई ध्यान रख लेना, जब तक भीतर एक भी गांठ है तब तक सुख नहीं है। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। सीधी सच्ची बात तो यही है। तो कह रहे रास विलास वृत्ति कर पाऊं, मेरे खूंट ना खेरो। खूंट माने मेरे हमारा कोई ठिकाना नहीं है भाई, आज यहां है कल वहां है। व्यास दास हुए वृंदावन में, रसिक जनन को चे। और फिर व्यास जी अंत में कह रहे हैं भाई ये जो सब दिव्य गुण हमको मिलेंगे, ये जो दिव्य स्थिति हमारी हो पाएगी, कैसे हो पाएगी? जब व्यास दास हुए वृंदावन में। अच्छा, व्यास जी ने अपने किसी किसी पद में व्यास कहा है, किसी किसी पद में व्यास दास कहा है। यहां व्यास जी क्या कह रहे हैं? व्यास दास हुए वृंदावन में। अरे जब मैं रसिक जनों का दास हो जाऊंगा, रसिक जनन को चेरो, ऐसो कब करी हो मन में। अच्छा, एक और सुंदर सा संकेत यहां पर मिलता है। यहाँ व्यास जी कह रहे हैं ऐसा मन कब करेगा? मेरे अभी तो ऐसा मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा मन कब करेगा? जैसे गोस्वामी जी अभिनय पत्रिका में कहते हैं, कब हो या रहनी रहूंगो। ऐसी रहनी मैं कब रहूंगा? मेरे मन की इच्छा ऐसी कभी कब होगी? जैसे उपसुधा निधि में श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कह रहे हैं ना, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पद स्पृहा, कृष्ण दर्शन लालसा। लालसा, फिर ऐसा हमारा मन कब करेगा? अच्छा, मन तो एक है भाई, मन तो एक है ना। एक और बात मैं आपको कहता हुआ विश्राम की ओर बढ़ूं कि आप ये मत समझना, इस भूल में, इस भ्रम में, इस धोखे में आप मत रहना कि हमारा मन थोड़ा सा यहां और थोड़ा सा प्रभु में है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। आप कभी सोचो कि थोड़ा सा संसार में भी लगता है, थोड़ा सा मन प्रभु में भी लगता है। ना ना, जब तक संसार में मन लगता है तब तक प्रभु में नहीं लगा। ठाकुर जी ऐसा खेल खेलते ही नहीं। मन प्रभु में लगा, संसार से हटा, लगते ही हटेगा। अरे लगने को छोड़ो, यहां तो कहने लगने की इच्छा से मन हट जाता है संसार से। तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि धोखे में मत रहना। आप अपने आप को भ्रम में मत रखना कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा तो हमारा मन भजन में भी लगता है, थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी में भी लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक ऐसी स्थिति हो तब तक यही कहना कि भाई अभी तो मन संसार का ही है, अभी तो मन स्वार्थ का ही चिंतन करता है। ये जो थोड़ा बहुत परमार्थ का चिंतन हो जाता है ना, ये तो यहां वहां से जो संतों की बात कान में पड़ जाती है ना, ये तो उसका परिणाम है। हमारी अपनी अभी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। बड़ी देर तक, बड़ी दूर तक, क्षमा करना, पर यही स्थिति होती है जीव की, यही दशा है बड़ी देर तक। इसी को कहते हैं बिखरी हुई चेतना। सोचता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है, चाहता कुछ है, कह रहा है भजन, भजन की बात कर रहा है, पर वहां संत कह रहे हैं खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरबो। कह रहा है भजन की बात। अब देखो, भजन की बात कहने वाला
बोले वो उससे बिल्कुल नितांत विपरीत आचरण कर रहा है, तो इसका अर्थ तो ये है ना भाई, देखो करोगे तो आप वही जो आपका मन चाहता है। सीधी सी बात है ये, मैं हूं आप हो कोई भी हो, आप करोगे वही जो आपका मन चाहता है। मन चाहता किसको है? संसार को चाहता है ना, तो संसार को पाएगा। कभी आपसे कहा था ना मैंने, ठाकुर जी से मिलने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस ठाकुर जी को चाहना है। चाहने से ठाकुर जी मिल जाते हैं बस। न योग है, न जप, न यज्ञ, न तप, न पूजा, न कुछ साधन नहीं है। बोले हम ठाकुर जी से पूछा किसी ने, भाई कैसे मिलते हो आप? बोले जो हमसे मिलना चाहता है उससे मिलते हैं। बड़े सरल शब्दों में ठाकुर जी ने कहा, बोले जो हमसे मिलना चाहता है उससे मिलते हैं। अब देखो यहां तो लाखों करोड़ों भक्तों की लाइन लगी है। कहने वाले ने बड़ी सुंदर बात कही कि कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे। चाहता कौन है? प्रभु से मिलना कौन चाहता है? मैं बहुत छोटा था तो ऐसे मुझे पूरा पद तो वो याद नहीं है, 2 पंक्तियां याद हैं। वो कहते थे, प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। यही इस स्थान की घटना है। शायद 2007-8 की बात रही होगी। महाराज श्री गोपालाचार्य जी महाराज ऊपर वाले कक्ष में रुके हुए थे। अद्भुत महापुरुष थे वो। ऐसी कुछ लोग हम उनके पास में बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। महाराज श्री का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। सिरहाने उनके श्री ठाकुर जी भी विराजमान थे और बीच बीच में उठकर वो अपने ठाकुर जी को निहारते रहते थे। और वात्सल्य भाव की वो मूर्ति थे, जो भी उनके पास जाता था उसी भाव से वो उसका दर्शन करते थे, उसी भाव से वो स्नेह की वर्षा करते थे। तो ऐसे हम 4-5 लोग ऊपर वाले कक्ष में उनके पास में बैठे थे। मुझे वो दृश्य कभी भूलता नहीं। ऐसे उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु टपके और महाराज जी कहने लगे, बोले कि पहले तो लाला आता था। बोले पहले लाला आता था, हम एकांत में रहते थे तो लाला आता था। बोले अब भगत जगत तो बहुत आता है पर लाला नहीं आता। बोले अब भगत जगत तो बहुत आता है, बोले अब लाला नहीं आता। आपको शायद मैंने यहां से सुनाई थी प्रातस्मरणीय रसिक पद रेणु जी महाराज की वो एक रचना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने तो न बुलाया न कोई साधन किया, फिर भी आकर प्रियालाल ने द्वार खटखटा दिया मेरी कुटिया का। और मेरे मन में प्रश्न था कि बिना बुलाए कैसे चले आए। और श्री लाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले बाबा बुलाने से तो हम वैसे भी नहीं जाते, तेरी कुटिया में एकांत देखा तो बस चले आए। तो ये बात कहीं ना कहीं भीतर बैठ गई। भाई करना क्या है कि प्रभु के अतिरिक्त बाकी जितनी सब इच्छाएं वासनाएं हैं ना, अपने मन से उन्हीं को तो हटाना है। वो तो केवल इच्छा से आ जाते हैं, उनसे मिलने की इच्छा हो तो वो आ जाते हैं। और कौन सा साधन उनको बुलाएगा भाई? बड़े बड़े यज्ञ दान देकर और बड़े बड़े तप साधन करके कोई ब्रह्मलोक पर्यंत का वैभव और सिद्धियां तो प्राप्त कर सकता है, पर भगवत प्रीति भगवत प्रेम तो संत और भगवंत की कृपा से ही प्राप्त होता है। जब प्रभु चाहते हैं तब प्राप्त होता है। सुख तेरा दिता सुख तेरा दिता लइए। तो चाहता कौन है भाई? जो चाहता है वो तो पाता है, क्योंकि जहां चाह होती है, चाह के बिल्कुल निकट राह होती है। एक बात मैं और जोड़ देता हूं इसमें कि जहां चाह होती है वहां राह होती है, और जैसी चाह होती है वैसी राह भी होती है। वहीं ले जाती है वो आपको, आपकी चाह ले जाती है। ये जो थोड़ा हम अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं ना कि भाई एकांत में रहें, क्यों? वो केवल इसीलिए कि भाई अब हमको कोई नया आरंभ नहीं करना है। बहुत कर चुके, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म, बहुत जन्म भटके, जन्म जन्म से भटके। अब आकर हमको गुरु के चरण मिले हैं, अब आकर हमको ठिकाना मिला है। अली किशोरी जाए कहां, अब बड़ो ठिकानों पायो। अब हमको गुरु की कृपा से ये भाव मिला है कि रहना कहां है। तेरे नाम वासा कृपा जल दे नानक सारंग। मन बड़ा दुष्ट है भाई, मन बड़ा दुष्ट है। कहता है प्रभु को चाहता हूं, और प्रभु को चाहते चाहते यहां से वहां से, जहां से बन पड़े वहां से संसार की भीड़ इकट्ठी करता चलता है।
महाराज जी शायद निदा फाजली का एक शेर है, बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं। कहते हैं भीड़ में, कह रहे बढ़ती भीड़ में दौड़ता हर आदमी चाहता है कि मुझे भी सुकून का रास्ता मिले। कह रहे कैसे मिले? भीड़ के साथ भी कभी सुकून होता है? कह रहे बढ़ती भीड़ में दौड़ने वाला हर शख्स चाहता है कि मुझे भी सुकून का रास्ता मिले। कैसे मिले? कभी मैंने आपसे कहा था भाई आप क्या करते हो, क्या पहनते हो, आप कैसे दिखते हो, क्या खाते हो, सब बात एक तरफ है। सबसे बड़ी बात है आप चाहते क्या हो, क्या चाहते हो आप। मैं आपको बड़े विश्वास से, भाव और भरोसे से ये बात कह रहा हूं, केवल प्रभु को चाहने से प्रभु मिल जाते हैं, केवल प्रभु को चाहने से। पर ध्यान रखना, इसे मैंने केवल शब्द पर बल दिया है। केवल प्रभु को चाहने से प्रभु मिल जाते हैं, आकर मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं। इतनी तैयारी आप और मैं यदि कर पाए तो। और विराम के क्षणों में इतनी ही बात आपसे कहूं, मन मैले, महाराज बाणी में लिखते हैं, मन मैले सुच्चा क्यों होई, साचा मिल पावे पति सोई। खूब जाकर लगाओ गंगा जी में डुबकी, खूब तीर्थों का सेवन करो, पर कह रहे हैं मन मैले तेरे सुच्चा क्यों हुई, मन मैले सुच्चा क्यों होई, साचा मिल पावे पति सोई। तन्मयी मनुआ मनमयी साचा, जो साचा मिल साचे राचा। उसका पता, उसका पहला पता क्या है? सत्यम परम धीमहि। वो कुछ भी बाद में है, पहले सत्य है, सत्य। अरे तन्मयी मनवा और मनमयी साचा, जो साचा मिल साचे राचा। इसलिए मैंने कहा भाई जैसे हो ना वैसा अपने आप को पहले स्वीकार तो करो। सब संतों ने अपनी वाणी में गा गा कर सुनाया है संसार को। क्या तुलसी बाबा जब नाम की महिमा कहते हैं,